मासूम नौजवानों के सीने में गोलियां बरसाई। क्या तुम्हारे लिए ये जायज है? पुलिस वालों बताओ, क्या तुम्हारे बच्चे नहीं हैं? क्या तुम्हारे घर के अंदर तुम्हारे बेटे नहीं हैं? क्या आर्टिकल नंबर 21 का कोई मतलब है कि नहीं है, जिसमें कहा गया फ्रीडम ऑफ आवर लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, प्रोटेक्शन ऑफ आवर लाइफ, हमारी जान की रक्षा करना ये पुलिस वालों की जिम्मेदारी होती है। लेकिन तुम्हारे बंदूक से गोली निकलती है मासूम लोगों के सीने को छलनी करने के लिए। तुम्हारी बंदूक से गोली क्यों नहीं निकला? हाथरस की बिटिया की इज्जत को तार करने वाले के सीने को क्यों नहीं छलनी किया? तुम्हारी बंदूक से गोली उस वक्त क्यों नहीं निकली जब आसिफा की इज्जत लूटी गई और उसका मर्डर किया गया? तुम्हारे बंदूक से गोली उस वक्त क्यों नहीं निकली जब हमारे इस देश के अंदर कानपुर में एक हवालदार लड़की की इज्जत लूटी गई? तुम्हारे बंदूक से गोली उस वक्त क्यों नहीं निकलती जब इस देश के अंदर कोई RTX से लेकर घुसता है और 40 नौजवान शहीद कर दिए जाते हैं? उस वक्त तुम्हारी गोलियों में, तुम्हारे बंदूक में गोली नहीं निकलते। उस वक्त तुम अपने घरों के अंदर बुज़दिल बनकर बैठे रहते हो, तो फौरन तुम्हारी बंदूक से गोलियां निकलती है और मासूम लोगों के सीने को छलनी करती। याद रखो, परमात्मा सब कुछ देख रहा, एक एक जुल्म का हिसाब मांगेगा तुमसे रब और परमात्मा। तुम जवाब नहीं दे पाओगे, तुम्हारी नस्ल गूंगी और बहरी होगी। इसलिए कि किसी पर अत्याचार करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी नस्ल को बर्बाद करेगा। मेरे भाइयों, ये ऐसा खेल हुआ। वो चीज चली गई सर्वे टीम के पास। सर्वे टीम से फौरन पुलिस वाले सब मिला जुला करके एकदम 2 घंटे नहीं लगे, 2 घंटे के अंदर 2 घंटे। अगर इतनी फुर्ती विजय माल्या को पकड़ने में लगाते ना, 9,500 करोड़ रुपए बच जाता हमारे देश का। 2 घंटे क्या, 2 साल भी कम पड़ गए उनको। अगर इतनी फुर्ती समाज के अंदर बुराई के खात्मे के लिए लगाए जाए ना, तो एक भी रेपिस्ट, एक भी डाकू और एक भी करप्ट लोग नहीं पाए जाएंगे हमारे देश में, और हमारा देश पता नहीं कितनी तरक्की करेगा। मेरे भाइयों, फौरन 2 घंटे में सब कुछ हो जाता है। चलो भैया, सर्वे भी हो गया। सर के बारे में आया, शंबल गराम गुख्य सबराहमणय सगहातमन भवन विष्णु यशसा कल की प्रादुर्भविष्यति। डॉक्टर M.A. श्रीवास्तव लिखते हैं कि संभल गराम का मतलब अमन की जगह। संभल गराम मतलब अमन की जगह। यह मुरादाबाद वाला संभल नहीं है। संभल मतलब अमन की जगह। आगे मंत्र में है ब्राह्मणयस ऊंचे खानदान, विष्णु यश अब्दुल्ला, सुमतियानी था सोमती के कोक। तर्जमा कीजिए इसका उर्दू में। संभल गराम अमन की जगह। अमन की जगह कहाँ है पूरी दुनिया में? मक्कतुल मुकर्रमा अमन की जगह। उस शहर का नाम है अमन। हाज़ल बलदिल अमीन। अल्लाह ने कुरान करीम में उस शहर को अमीन का, अमन का गहवारा बताया। यही वजह है कि अगर कोई मर्डर करके, कत्ल करके उस शहर में पहुंच जाए तो उसको वहां पर सजा नहीं दी जाएगी। वहां पर कत्ल नहीं होता, वहां पर मर्डर नहीं होता, वहां पर दंगे फसादात नहीं होते। मेरे भाइयों, वो अमन की जगह है, पुरसुकून जगह है। वहां पर किसी को मारना जुर्म है। वहां पर किसी को, वो किसी चीज को, किसी पेड़ को, किसी परिंदे को, किसी चरिंदे को शिकार करना भी नाजायज और हराम नहीं कर सकते। बैरक है वो अमन की जगह। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलदिल अमीन, अमन की जगह है वो। और इसी को संस्कृत में कहा है शंबल गराम, अमन की जगह, यानी मक्कतुल मुकर्रमा में। बराहमनयस ऊंचे खानदान में। नबी पाक अलैहिस्सलाम किस खानदान में पैदा हुए? ऊंचे खानदान कबीला कुरैश में और बनी हाशिम में। सबसे बड़ा घराना और सबसे पुराना और मोतबर घराना कोई था तो बनी हाशिम का घराना था। और कुरैश इससे बड़ा कोई कबीला नहीं था, इससे बाइज्जत और इससे अशरफ कोई कबीला नहीं था कबीला कुरैश। तो बराहमनयस से मुराद बनी हाशिम भी ले सकते हैं, कबीला कुरैश भी ले सकते। तो बनी बराहमनयस गुख्यस बराहमनयस कहा
तमन भवने विष्णु यश के जरिए से यानी अब्दुल्ला के जरिए से, सुमत यानी था वैष्णवम, सोमवती के कोख से। सोमवती को अरबी में आमिनतुन बोलते हैं और अल्लाह के नबी के वालिदा का नाम आमिना था, आमिना के कोख से। अब तर्जमा यह होगा पूरे मंत्र का कि मक्कतुल मुकर्रमा में कबीले कुरैश में हजरत ख्वाजा अब्दुल्ला के जरिए से, उनकी अहलिया आमिना के कोख से, अब्दुल्ला के जरिए यानी उनके जरिए से वो उम्मीद से हुई, वो हमल से हुई अब्दुल्ला के जरिए से। उसके बाद उनकी बीवी, उनकी अहलिया अल्लाह के नबी के वालिदा आमिना के कोख से शंबल गराम में अंतिम अवतार लेंगे, यानी अंतिम जमाने में, आखिर जमाने में जो अवतार आने वाला है, यानी जो अंतिम मैसेंजर आने वाला है, वो अवतार लेंगे। डॉक्टर M.A. श्रीवास्तव लिखता, डॉक्टर M.A. श्रीवास्तव से ज्यादा पढ़ा लिखा आज का RSS वाला नहीं, डॉक्टर M.A. श्रीवास्तव से ज्यादा पढ़ा लिखा आज के VSP के लोग नहीं, डॉक्टर M.A. श्रीवास्तव से ज्यादा पढ़ा लिखा संभल के विद्वान लोग नहीं है, वहां के वुकला नहीं है, वहां के जज लोग नहीं है, बल्कि डॉक्टर M.A. श्रीवास्तव साफ साफ लफ्जों में लिखता है कि ये मंत्र पूरा अगर किसी जात पर, अगर किसी महर्षि के ऊपर फिट आता है तो वो सिर्फ एक ही हस्ती है, वो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस पर फिट आता है, वरना किसी पर फिट नहीं आता। यानी ये जो लोग इंतजार कर रहे हैं कि अंतिम जमाने में संभल में आएंगे, वो आएंगे नहीं, वो आ चुके। अब से 1498 साल पहले उनका जन्म हो चुका। 22 अप्रैल 571 ईस्वी हिंदुस्तान के टाइम के मुताबिक 6:50 पर, अरब टाइम के मुताबिक 4:20 पर ही वॉज बोर्न इन मक्का सिटी, मक्का में आ चुके मोहम्मद रसूलुल्लाह। कौन कह रहा है? डॉक्टर M.A. श्रीवास्तव इस बात को कह रहे हैं। तो इसीलिए जो लफ्ज संभल पर झगड़ा है बंद करो। हर मस्जिद के नीचे मंदिर मत ढूंढो, ये मेरे अल्फाज नहीं है। भारत के अंदर एक कानून बना था 1991 में। क्या कानून बना था? ये कानून ये बना था कि वरना हिंदू मुसलमान तो लड़ते रहेंगे। अभी तक तो सिर्फ ये दावा हुआ कि मस्जिद के नीचे मंदिर था, लेकिन अब पता क्या दावा होगा? अब दावा ये करना पड़ेगा मुसलमानों को कि जितने भी बड़े बड़े मंदिर हैं ना, इसके नीचे भी हमारी मस्जिद थी। जब आप मस्जिद को सर्वे की ऑर्डर दे रहे हैं मस्जिद पे, तो आप मंदिर के नीचे भी ऑर्डर दो। अब ऐसे ही होगा। बड़े बड़े जितने भी है ना, उज्जैन के महाकालेश्वर, कामाख्या देवी की मंदिर और केदारनाथ की मंदिर, अब हर मंदिर के नीचे यही याचिका दाखिल किया जाना चाहिए कि हर मंदिर के नीचे मस्जिद थी। बरेलवी मकतब फिक्र में जाएंगे तो वो तो कहेंगे कि भाई हर मंदिर के नीचे कोई गधे शाह हैं, कोई बाबा शाह पड़े हुए हैं, भाई हमारे यहाँ मजार है, लो हमारे यहाँ पर फला कुतुब शाह दफन है, फला जमाने में हमारे फला बुजुर्ग आए थे, उनकी कब्र है, लो अब दो, सर्वे की इजाजत दो। होता है ऐसा, बहुत होता है। उत्तर प्रदेश में एक जगह हम लोग गए, वहां पर देखा वह जगह खाली थी। 3-4 महीने के बाद आए तो एक बहुत बड़ा मजार बना दिया गया, उसमें ऊपर क्या लिखा हुआ था? गधे शाह। तो हमने अपने उस्ताद से पूछा कि हजरत ये गधे शाह क्या? बोला आजकल बहुत आसान है, मजार बना दो और कोई पीर बुजुर्ग ना मिले तो घोड़े शाह नाम रख देते, गधे शाह नाम रख देते, और लोग आते हैं, चादर चढ़ाते हैं, पैसा देते हैं, उनकी कमाई होती। खुराफात है, इन सब में नहीं जाना चाहिए, बहुत गंदी चीज है, कुरान और शरीयत के खिलाफ है ये सब चीजें, बहरक है। लेकिन फिर भी हमको एक अपना मुद्दा ढूंढना है कि भाई फला मंदिर के नीचे हमारे गधे शाह दबे हुए हैं बहुत दिनों से, इनके नीचे अब सर्वे की इजाजत दो। हमारी फला मस्जिद के नीचे मस्जिद पंज शाह है, निकालो, सर्वे की इजाजत दो। जब आप मस्जिद में दे सकते हैं तो आप मंदिर में भी दो, है कि नहीं? अब यही रास्ता लगता अपनाना पड़ेगा। अब कोई तरक्की नहीं, जाओ इंजीनियरिंग कॉलेज में ताला लगाओ, अब यही काम करो, सब सर्वे करो। 500 साल पहले क्या था, 600 साल पहले क्या था, और 1000 साल पहले कौन से मंदिर के नीचे क्या था। अब होते होते सुप्रीम कोर्ट के नीचे भी पहुंचा, इसके नीचे भी कुछ दफन किया हुआ।
अजीब है, ये सब चीजें खामखा पूरी दुनिया बेवकूफ़ी की नज़र से देखती है हमारे मुल्क हिंदुस्तान को। वहाँ कानून क्या बना? कानून ये बना था कि ऐसा होने वाला है, इसलिए कानून ये बना कि 15 अगस्त 1947 के दिन जो मस्जिद है वो मस्जिद रहेगी, जो मंदिर है वो मंदिर रहेगा, जो गुरुद्वारा है वो गुरुद्वारा रहेगा, और जो चर्च है और जो कलीसा है वो कलीसा रहेगा। ये कानून बन गया। लेकिन एक मैटर को, एक मस्जिद को उससे अलग किया गया, सिर्फ बाबरी मस्जिद को। कहा कि बाबरी मस्जिद पर केस चल सकता, बाबरी मस्जिद का मामला पहले से ही चल रहा है, इसलिए बाबरी मस्जिद को इस कानून से अलग किया गया। कानून ये बना 1991 में। कहां पर बना? ये पार्लियामेंट में कानून बना, पार्लियामेंट के स्पीकर के सामने बना, और दोनों पक्षों में बहस मुबासे के बाद ये कानून पास हुआ। आज के हमारे इन दंगाइयों से मैं कहना चाहता हूं कि 1991 में जो कानून बना है, क्या आप उनसे ज्यादा विद्वान हो? क्या आप उनसे ज्यादा पढ़े लिखे हो? क्या आप उनसे ज्यादा आपने किताबें पढ़ी? खाक कुछ भी नहीं पढ़ा। दुर्गे माता की पूजा पे तो मंत्र नहीं आता, मंत्र नहीं आता पढ़ने के लिए, ब्रह्म सूत्र याद नहीं, हनुमान चालीसा कहिए तो एक दो लाइन के बाद दाएं बाएं घूमते, दाएं बाएं नजरें चुराते फिरते। अब फिर बात करते हैं कि नहीं हमसे बड़ा कोई विद्वान नहीं है, हम सब कुछ जानते, हम सब कुछ पढ़े हुए। मेरे भाइयों, उस वक्त कानून बना था कि 15 अगस्त 1947 में जिस दिन देश आजाद हुआ, उस दिन जो मस्जिद थी वो मस्जिद रहेगी, उस दिन जो मंदिर था वो मंदिर रहेगा। उसके बाद कोई भी मैटर अगर लेकर आएगा कि नहीं जनाब यहाँ 15 अगस्त के बाद 1947 के बाद में यहाँ पर हमारी मस्जिदें घुसी हुई है, मस्जिद के नीचे हमारी मंदिर टूटी हुई है, हमारी फला मूर्ति का सर निकला, किसी का पैर निकला, शिव जी का कोई अंग निकला, शिव जी का कोई अंग किसी आदमी के अंदर, मेरे अंदर शिव जी का अंग है, मेरे अंदर, मेरे माथे में 3 लकीर देख रहे हैं, ये 3 लकीर, ये 3 लकीर पता है किसको? ये रियल में उसको कहा जाता है जिसके अंदर शिव जी का कोई अंग होता। शिव जी के जिस्म के टुकड़े हुए गुस्से में, तो उन्होंने कहा कि भाई शिव जी का अंग बट गया, कहीं पर शिवलिंग बना जाके, और कहीं का शिव का हाथ बना, कहीं पर शिव का डमरू बना, कहीं शिव का नाग बना, और कहीं पर कुछ, कहीं पर कुछ। लेकिन किसी इंसान में भी होता है शिव जी का एक अंग और एक पार्ट होता है। कैसे पहचानेंगे कि शिव जी के अंदर, इस आदमी के अंदर अंग और पार्ट है? तो पता है ऐसे पहचाना जाता है कि उसके माथे पे ये देखेंगे, ये ऐसे है बिल्कुल क्लीन, उसके बाद देखिए 3 लकीर है मेरे माथे पे, अनकॉन्शियसली है, मैं ऐसे नहीं करूंगा, एकदम कॉन्शियसली, पैदाइशी मेरे लकीर है तीनों। हिंदुओं ने, कई सारे हिंदुओं ने कहा कि मौलाना आपके अंदर शिव जी का अंग है, आज ही धर्म बदलो तो आपको दूध से नहलाकर आपको पिएंगे लोग हमारे यहाँ। हमने कहा कि मुझे ऐसा नहीं बनना, शिव जी का अंग है, बहुत अच्छी बात है। ये अकीदा उनका होता है ऐसा, लेकिन इसका यह मतलब नहीं, पता चला तो मेरे पर भी सर्वे बिठा देंगे वो। ये अब्दुल्ला के नीचे शिव जी का अंग है, खोदो अब्दुल्ला को, लो भाई, अब ऐसा होने लगेगा। कोई मतलब है? ये लॉजिक के खिलाफ, अकल के खिलाफ है। तो बहरकैफ अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस मुल्क हिंदुस्तान के अंदर मेरे भाइयों अमन के साथ हर मजहब वालों को अपने अपने शास्त्र के हिसाब से काम करने की तौफीक दे। आखिर के अंदर मैं तो ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह तमाम भारत के अंदर तमाम सनातन धर्मी भाइयों को अल्लाह हिदायत दे, कुरान और हदीस समझने की तौफीक दे, कुरान और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की, खुसूसन हम मुसलमानों को अल्लाह तबारक व तआला इस्तिकामत दे, तौफीक दे। बहुत बहुत भाई मस्जिद का काम है, आप लोग कुछ देंगे तो इंशाअल्लाह आपके लिए बहुत भला होगा। आखिर वक्त है, हाँ, जिससे जो बन पड़े लाकर दे दीजिए। ये हमारे लिए हमारा फरीज़ा बनता है भाई, मस्जिद जहाँ पर भी हो, मदरसा हो, मकातिब हो, उसके लिए अपना कुछ ताउन पेश करते रहें तो इंशाअल्लाह निजात का जरिया बनेगा आपका ये देना। तो आखिर के अंदर आ जाएं, दे दें कुछ ना कुछ, जो भी है आपके पास बचा हुआ दे दीजिए। हालांकि आजकल तो अब तो माशाअल्लाह जलसों में हर मुकर्रिर आकर चंदा ही करते हैं, बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि भाई कम से कम एक मुकर्रिर रखिए चंदा के लिए, बाकी कम से कम तकरीर कराइए, एक मुस्तकिल का ये चंदा ही कीजिए आप, तो चंदे से है ना जान तकरीर की निकल जाती। मेरा मिजाज तो है नहीं खैर चंदा करने का, लेकिन ये है कि जलसों के जरिए से कौम और समाज का और